हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल्सो। करेंटली वी आर डीलिंग विद द चैप्टर एनिमल किंगडम, जो कि हमारा जूलॉजी का पोर्शन है फ्रॉम द बायोलॉजी क्लास 11th। और बायोलॉजी क्लास 11th का ऑलरेडी बॉटनी सेक्शन हो चुका है। जूलॉजी सेक्शन जो है उसका लास्ट चैप्टर जो है वो हमारा बायोमोलिक्यूल्स है, और उससे पहले हम अभी एनिमल्स किंगडम जो है एनिमल किंगडम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो चुका है। ये आज का 3rd लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक सी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात किया था, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे उसके बारे में। और सेकेंड लेक्चर में जो है हमने फाइलम जो है बेसिकली उसको स्टार्ट कर दिया था। दैट इज फाइलम पॉडीफेरा, सिलेंटराटा और टीनोफोरा। इन तीनों फाइलम जो है इसको हम ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं हमारे सेकेंड लेक्चर में, तो आप उसको जा करके देख लीजिए। उसके बाद आज की जो क्लास है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस। आज की जो क्लास है इसमें भी हम 3 फाइलम जो है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हर एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सारा एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि हमें हर एक पॉइंट जो है उसको याद रखना होता है इस चैप्टर में। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथस जो है इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कॉमन नेम की तरफ। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, हर एक चैप्टर में सबसे पहले उस पॉइंट को कंसीडर करने से पहले कॉमन नेम जानते हैं। तो प्लेटीहेल्मिंथस जो होता है, प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेल्मिंथस का मतलब होता है वॉर्म्स। यानी यहाँ पे जो भी वॉर्म्स हमें देखने को मिलेगा वो फ्लैट होगा। उसकी बॉडी जो होती है डॉर्सो वेंट्रली क्या होता है, फ्लैट रहता है। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर ले तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ पे बायलेटरल सिमेट्री होती है। उसके बाद ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यहाँ पे ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होगा, और ये एसिलोमेट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स तो हमें याद होने ही चाहिए, जो कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है। इसके बाद यहाँ पे स्यूडो सेगमेंटेशन में एक ही एग्जांपल मैंने आपको बताया था, प्लेटीहेल्मिंथस का नाम, तो वो हमें याद होना चाहिए, जिसमें फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हैबिटेट की बात कर ले तो इसमें एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और फ्री लिविंग तीनों तरह की जो है यहाँ पे हैबिटेट देखने को मिल सकती है। अब हम चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज द पैरासिटिक एडेप्टेशंस। तो पैरासिटिक एडेप्टेशंस के लिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, हुक्स होता है जो कि इसको एनकरेज यानी कि चिपकने में हेल्प करता है। पैरासाइट वो होता है जो डिजीज कॉज करता है। तो इसमें पैरासिटिक डिजीज कॉज करने के लिए तो इसके पास कुछ ना कुछ एडेप्टेशंस होने चाहिए, कुछ स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज करेगा या खुद को उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट करेगा। तो हुक्स होता है जो कि इसको हेल्प करता है एनकरेज में, यानी कि चिपकने में। सकर जो होता है, सकर इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये जहाँ पे रहे उसका न्यूट्रिएंट जो है वो सक कर ले। इसके बाद इसके पास थिक क्यूटिकल होता है जो कि टेगुमेंट होता है जिसको कहते हैं। इसके बाद हम बात कर ले दूसरा स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होता है फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको कहते हैं। वो हेल्प करता है इसके एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में। इसके बाद हम बेसिक सी इसकी अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें डाइजेशन में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन की बात कर ले तो सिंपल डिफ्यूजन होता है इसके बॉडी सरफेस से। स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे एब्सेंट होता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें एसेक्सुअली जो होता है रीजेनरेशन करके होता है। एसेक्सुअली रीजेनरेशन, और रीजेनरेशन का एग्जांपल हमें याद रखना है प्लेनेरिया का। यहाँ से बहुत बार पीवाईक्यूज आ चुका है, आगे भी आ सकता है। तो एसेक्सुअली रीजेनरेशन एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया। सेक्सुअली की बात कर ले तो सारे तरह के फ्लैटवर्म्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल मोनोसियस होता है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह का लार्वा हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट इसके ऊपर, दैट इज इसके एग्जांपल्स के ऊपर। और एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हर एक फाइलम का, तो एग्जांपल तो याद होना ही चाहिए। सबसे पहले इस पे आता है टेपवर्म। टेपवर्म जो है इसको कहते हैं टीनिया सोलियम। दूसरा है हमारा फेसियोला हेपेटिका जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं। और तीसरा है प्लेनिडिया जिसको हम डिगोसिया भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा फाइलम दैट इज द फाइलम एस्केलमिंथस के ऊपर। फाइलम एस्केलमिंथस जो होता है इसको कहते हैं हम दैट इज निमेटोड्स। इसका कॉमन नेम जो होता है वो राउंड वर्म होता है। प्लेटीहेल्मिंथस को हमने फ्लैट वर्म्स कहा था, इसको राउंड वर्म्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्लेटीहेल्मिंथस में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। ये भी बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यहाँ पे भी स्यूडोसिलोमेट होगा, ये नहीं भी याद रखेंगे चलेगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान प्रेजेंट होता है यहाँ पे। इसके बाद एस्केलमिंथस में तो स्यूडोसिलोमेट याद रखना ही है। ये मैंने गलत बताया आपको, ये याद रखना ही है। मैं यहाँ पे स्यूडो सेगमेंटेशन की बात कर रही थी। स्यूडो सेगमेंटेशन सिर्फ प्लेटीहेल्मिंथस के अंदर होता है, बट स्यूडोसिलोमेट ये तो हमें याद रखना ही है एस्केलमिंथस से। यहाँ पे बहुत बारी पीवाईक्यूज आ चुका है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हैबिटेट की, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल होगा, एक्वेटिक होगा और मोस्टली ये इंडो पैरासाइट्स होता है, किसी ना किसी के अंदर जाके ये क्या करेगा, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, तो ये मतलब इसके पास कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है विद अ वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एच सेप्ड की रेनेट सेल्फ होती है जो कि मतलब हेल्पफुल होता है इसके एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में, वहाँ पे था दैट इज दी फ्लेम सेल्स या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया प्लेटीहेलमिन्थस के केस में, लेकिन एस्केलमिन्थस में प्रेजेंट होता है एच सेप का रेनेट सेल जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, तो यहाँ पे सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि सेक्सुअली हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि कौन सा जो है मेल एस्कैरिस है या फिर मेन एस्केलमिन्थस है, मेल निमेटोड्स है या फिर कौन सा फीमेल एस्कैरिस मतलब है। तो मेल एस्कैरिस जो होता है ये शॉर्ट होता है और कर्व होता है, उसकी जो पोस्टीरियर एंड होती है टेल वाली पॉइंट, वहाँ पे क्या होता है वो थोड़ा सा कर्व रहता है और वो शॉर्ट होगा। लेकिन जो फीमेल एस्कैरिस होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है और स्ट्रेट होती है, इसमें कोई कर्विंग नहीं देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन वही सिंपल डिफ्यूजन से होगा उसकी बॉडी सरफेस से। कुछ और बात करते हैं हम इसके ऊपर, एस्केलमिन्थस के ऊपर। इसमें नर्व रिंग्स और गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअली होता है ये, डायोसियस, और मेल एंड फीमेल यहाँ पे सेपरेट होता है। इंटरनल टाइप की फर्टिलाइजेशन होगी और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट होती है। इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट हमें एस्कैरिस लम्ब्रिकोइट जो है इसका एग्जाम्पल उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल हम अब देख लेते हैं, दैट इज एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स, इसका नाम याद रखना है। दूसरा है वुचिरेडिया बैंक्रॉफ्टी, ये है फिलेरियल वॉर्म। एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है इसको हुक वॉर्म कहते हैं और इंटरबायोस जो है इसको पिन वॉर्म कहते हैं। ठीक है, ये तीन हमें अच्छे से याद होना ही चाहिए, इसको नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। पहला तीन याद होना चाहिए, एस्कैरिस, वुचिरेडिया और एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, नेक्स्ट फाइलम की ओर बढ़ते हैं, दैट इज द फाइलम एनेलिडा। फाइलम एनेलिडा का मतलब होता है, इसका कॉमन नेम होता है रिंग वॉर्म, क्योंकि एनिलिडा में सबसे पहले आता है वर्ड इसका एन्यूलस। एन्यूलस का मतलब ही होता है रिंग, तो कॉमन नेम जो होता है इसका वो होता है रिंग वर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है और ये कैसा होता है, सिलोमेट होता है। इसके बाद मेटामेटिक सेगमेंटेशन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। हैबिटेट की बात कर ले तो ये एक्वेटिक होगा और टेरेस्ट्रियल होगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें तो इसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है और पहला क्लोज सिस्टम जो है, क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हमें एनेलिडा में ही देखने को मिला है। अभी तक ओपन टाइप का चल रहा था, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, लीच, ब्लड सकिंग लीच जो होता है उस पर ओपन टाइप का हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं हम लोकोमोशन की, तो यहाँ पे लोकोमोशन के लिए पैरापोडिया होता है और पैरापोडिया जो है हम देखने को मिलता है नीडीज में, और मसल्स जो होता है वो यहाँ पे सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल टाइप की मसल हमें देखने को मिलती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसमें नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, अगेन फॉर द एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, जो कि प्लेटीहेलमिन्थस और एस्केलमिन्थस में अलग अलग स्ट्रक्चर था, यहाँ पे अलग स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हम नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो है ये ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। इसके बाद रेस्पिरेशन की बात कर ले तो वो उसकी मॉइस्ट स्किन से होती है, जिसको यहाँ पे कहते हैं हम स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम कहते हैं दैट इज द क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है एनेलिडा में यहाँ से। इसके बाद डाइजेशन की बात कर ले तो यहाँ पे कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल हमें देखने को मिलेगा और रेस्पिरेशन जो है दो बार लिखा गया है, वो सिंपल डिफ्यूजन से भी हो सकता है। इसके बाद सर्कुलेशन की बात कर ले तो यहाँ पे क्लोज टाइप की सर्कुलेशन है और दूसरा है एक्सक्रीशन, ये नेफ्रीडिया के थ्रू होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। लोकोमोशन जो है वो हेल्प विद द हेल्प ऑफ मसल्स और जो हमारे पास पैरापोडिया होता है उसके साथ होगा। इसके बाद वेंट्रल साइड में पेयर्ड नर्व होता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग के फॉर्म में। रिप्रोडक्शन की बात कर ले तो यहाँ पे ये हर्माफ्रोडाइट होता है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल होगा। बाइसेक्सुअल जो होता है इसमें मेल एंड फीमेल जो है वो सेम इंडिविजुअल के अंदर होता है, लेकिन नीडीज जो होता है ये यूनिसेक्सुअल होगा, इसके अंदर सेक्सेस सेपरेट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप की डेवलपमेंट भी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसमें आ जाता है नीडीज, दूसरा होता है हेरोडिनारिया जिसको ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं और तीसरा होता है फेरेटिमा जिसमें आता है हमारा दैट इज इसको कहते हैं हम अर्थवर्म। तो नीडीज, हेरोडिनारिया और फेरेटिमा यानी कि अर्थवर्म। तो ये थी हमारे तीनों के तीन फाइलम, और अगर हम छोटा छोटा पढ़ेंगे तो हमको जल्दी समझ में आएगा, जल्दी याद हो जाएगा। और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है अगेन जो 2-3 फाइलम करके, तो
हमारा जो 4th लेक्चर होगा उसमें भी हम 2-3 फाइलम को ऐसे ही स्टडी कर लेंगे। और सारे हैंडी नोट्स जो है आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी मिल जाएंगे, आप जुड़ जाइए, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।